नमस्कार, संसार क्रांति स्टूडियो में एक बार फिर सभी दर्शकों का स्वागत है। और जैसा कि पता कि हरियाणा की राजनीतिक राजधानी जींद का जो उपचुनाव है वो आने वाला है, क्योंकि लगातार 2 ही 3 दिन बच चुके हैं। और ऐसे में यदि हम बात करते हैं जननायक जनता पार्टी की और बीजेपी की, अभी तक कौन सी पार्टी ने कांग्रेस ने टिकट क्लियर नहीं की है कि कौन से प्रत्याशी को राजनीतिक मैदान में उतारने वाले हैं। ऐसे में हम बात करते हैं पहले भी जो संभावित जो मजबूत प्रत्याशी जननायक जनता पार्टी को लेकर के हम बारंबार या अन्य बीजेपी को लेकर के हम सामने लेकर के आ रही है, कांग्रेस पार्टी के भी लेकर के आए हैं। तो जननायक जनता पार्टी के जो सर्वे के आधार पर सूत्रों के मुताबिक जिन मजबूत कैंडिडेट का नाम सामने आ रहा है उनमें से एक नाम है बजेंद्र रेड्डू। बजेंद्र रेड्डू जी, एक बार फिर कार्यक्रम में स्वागत आपका। बहुत बहुत धन्यवाद अजय भारद्वाज जी। जी बजेंद्र जी, क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि समय भी कम है। लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी ने अपना प्रत्याशी चुनाव मैदान में उतार दिया, कहीं ना कहीं उसको 10-15 दिन का अलग से फायदा मिला है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे चुनाव को लेकर के, जींद के उपचुनाव जो होने जा रहा है, ऐसे में क्या लगता है आपको कितना और क्या समय लगेगा टिकट मिलने के लिए? देखिए, टिकट मिलने के लिए तो पार्टी हाईकमान ने फैसला करना है, वो कब करेगी ये पार्टी का काम है, इसके बारे में मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा। बिल्कुल सर। और जहां तक के जींद के चुनाव की बात है, जी सर, आज आप देखते हैं कि जींद की हर पार्टी एक ही बात की तुलना करती है कि हमारा जेजेपी से मुकाबला है, हमारा जेजेपी से मुकाबला है, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी है, चाहे कांग्रेस पार्टी है, और बाकी अन्य सभी की सभी पार्टियां एक ही बात मान करके चल रही हैं कि हमारा मुख्य मुकाबला जेजेपी पार्टी से है। और इस इलेक्शन में जेजेपी पार्टी जो है बहुत भारी मतों से हर पार्टी को पछाड़ करके जीत हासिल करने जा रही है। बिल्कुल सर। कहीं ना कहीं जब सर्वे कर रहे हैं तो जब भी रेड्डू खाप की तरफ से, क्योंकि आपके जो जींद की तरफ से जो गांव है, तो इसमें कहीं ना कहीं आपका ही नाम आ रहा है। जाट नो जाट का जब भी एक नारा निकल करके आता है तो आपका चेहरा सामने आ रहा है जेजेपी को लेकर के। अन्य यदि अग्रवाल समाज की बात करते हैं तो उस तरफ से लीलू प्रधान, तो इस तरफ से आपका नाम। तो कहीं ना कहीं यदि हम बात करते हैं जींद उपचुनाव की, तो आपका मुख्य एजेंडा क्या रहेगा? किस तरह की समस्याओं को आप दूर कर पाएंगे जींद के विकास की? क्योंकि हर एक नेता का एक नारा होता है, भाई हम ये विकास कराएंगे, वो कराएंगे। बाकी लगातार बड़े बड़े मंत्री भी रहे हैं, लेकिन जिनका विकास नहीं हो पाया अभी तक। तो मुख्य एजेंडा क्या रहेगा सर आपका? देखिए, अभी भाई दुष्यंत चौटाला जी के गांव के प्रोग्राम हुए थे और उसमें हमें सभी ग्रामीणों से मिलने का मौका मिला। सभी से खुले तौर पर, खुले मंच पर बात हुई हमारी सभी से, और पूरे हलके की एक ही धारणा थी, एक ही बात उभर करके सामने आ रही थी कि जींद जो है सत्ता का केंद्र रह चुका है। चाहे वो बचन लाल के टाइम में था, चाहे हुड्डा के टाइम में था, जो हरियाणा प्रदेश की सत्ता का केंद्र बिंदु जींद रहा है। लेकिन सत्ता का केंद्र बिंदु होने के बावजूद भी, कैबिनेट के मंत्री होने के बावजूद भी, जींद की तरफ किसी भी सरकार ने किसी प्रकार का कोई विकास के लिए ध्यान नहीं दिया है। और इसीलिए जहां भी कहीं भी बात चलती है तो जींद को आज भी पिछड़े जिले के रूप में माना जाता है। बिल्कुल विजेंद्र जी, यदि जननायक जनता पार्टी की हम बात करते हैं, दुष्यंत चौटाला से भी जब बात हुई थी तो दुष्यंत चौटाला भी कहता है कि ये जो उपचुनाव होने जा रहा है ये कोई सामान्य नहीं है, क्योंकि ये जो उपचुनाव नहीं तो पार्टी बनी है जननायक जनता पार्टी, ये पार्टियों को लेकर के मान सम्मान की बात है। ऐसे में दुष्यंत जी ने कहा था कि हम जो फैसला लेंगे, जिस भी पार्टी, जिस उम्मीदवार को मैदान में उतारेंगे, वो काफी सोच समझ करके उतारेंगे। ऐसे में यदि टिकट मिले या ना मिले, फिर आगामी क्या योजनाएं रहेंगी आपकी? किस तरह से मजबूत कर पाएंगे आप अपनी पार्टी को? और क्या पता पार्टी आपको कोई एक मजबूत, एक अच्छा पद दे दे, तो इसके लिए तैयार आप? इससे बड़ा कोई पद दे दे आपको? बिल्कुल, पार्टी मुझे मंत्री, संतरी से लेकर के मंत्री तक की जो भी जिम्मेवारी देने का काम करेगी, मैं उसको बखूबी निभाऊंगा। और मैं अपनी तरफ से प्रारंभ से ही, जब भी, चाहे वो पहले संयुक्त पार्टी थी, INLD की पार्टी थी, जो भी मेरे को विभिन्न प्रकार की जिम्मेवारियां दी गई, एज ए हल्का प्रधान मैंने पार्टी में काम किया, एज ए डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट प्रकोष्ठ वो काम किया, स्टेट का सेक्रेटरी में रहा, और जिस प्रकार की भी मुझे जितनी भी जिम्मेवारी दी गई है, मैं हर जिम्मेवारी के ऊपर खरा उतरा हूँ। और आगे भी जेजेपी पार्टी के साथ जुड़ा हूँ, मैं एक सिपाही बन करके जुड़ा हूँ, और जेजेपी पार्टी के सीनियर नेता लोग मुझे जिस भी जिम्मेवारी पर रखेंगे, चाहे वो सदस्य के रूप में रखेंगे, चाहे किसी पदाधिकारी के रूप में रखेंगे, मैं तन मन और धन से हमेशा जेजेपी पार्टी को सींचने का काम करता हूं। बिल्कुल। लेकिन जींद की यदि हम बात करते हैं, नाम तो नहीं बताएंगे, लेकिन जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो संभावित प्रत्याशी हैं उनमें से ऐसे चेहरे भी सामने आ रहे कि यदि जननायक जनता पार्टी उनको टिकट देती है तो ठीक है, नहीं तो वो इनेलो की तरफ भी जाने का कार्य करेंगे। उनके बारे में क्या कहना चाहोगे?
देखिए, मैं नहीं मानता कि जेजेपी का कोई ऐसा नेता होगा जो इस तरह का कदम उठाएगा, क्योंकि भाई दुष्यंत चौटाला के ऊपर सभी को पूर्ण विश्वास और भरोसा है, अजय सिंह के ऊपर पूर्ण विश्वास और भरोसा है, और हमारे जितने भी वरिष्ठ नेतागण हैं वे बड़े लोकतांत्रिक तरीके से जींद के उपचुनाव के लिए उम्मीदवार का चयन कर रहे हैं। उसमें किसी के साथ न पक्षपात का कोई भावना दिखाई दे रही है, और न ही हमारे अंदर कोई भी ऐसा टिकट फैसला कर सके कि अगर उसको टिकट नहीं मिलती है तो पार्टी से बेरुख हो सकता है। ऐसा कोई एक भी नेता नहीं है। टिकट चाहे किसी को भी मिले, भाई दुष्यंत जी, अजय सिंह जी, जिसको भी यहाँ पर अपना उम्मीदवार बना करके उतरेंगे, हम सारे के सारे साथी तन मन धन से उस उम्मीदवार को जिताने का लिए काम करेंगे, क्योंकि हमने उम्मीदवार भी जिताना है और उम्मीदवार के साथ साथ जो नवगठित पार्टी है उसके जो संचालक हैं भाई दुष्यंत चौटाला जी, हम सब दुष्यंत चौटाला जी के लिए काम कर रहे हैं, और पार्टी के उम्मीदवार को जिताने के लिए हम दिन रात एक कर देंगे और जिताएंगे पार्टी के उम्मीदवार। बिल्कुल सर। तो क्या अभी तो आप एक मजबूत संभावित प्रत्याशी हैं, जींद के उपचुनाव की यदि हम बात करते हैं तो मतदाताओं को क्या संदेश छोड़ना चाहेंगे, क्योंकि बहुत कम समय बच चुका है चुनाव को लेकर के भी, प्रचार प्रसार की यदि हम बात करते हैं, क्योंकि 28 जनवरी आने वाली है, वो कहते हैं कि डेट रख देते तो वो जल्दी आ जाती है। ऐसे में मतदाताओं से क्या अपील और क्या संदेश पहुंचाना चाहेंगे संसार क्रांति चैनल के माध्यम से? देखिए, मैं हल्का जींद के सभी मतदाताओं से एक ही अपील करना चाहूँगा कि उन्होंने सभी पार्टियों को परख लिया है, व्रत लिया है और उनके कामकाज के ढंग को भी देख लिया है। जेजेपी पार्टी एक नई पार्टी है। सभी से मेरा ये निवेदन है कि नई पार्टी को एक बार अवश्य मौका दें, क्योंकि जींद का ये उपचुनाव है, ये भावी जो हमारा विधानसभा का चुनाव होना है उसके लिए ये एक सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है। अगर इसमें जरा सी भी चूक होती है तो कहीं ना कहीं उन लोगों के हाथ मजबूत होने का फिर काम होगा जिन्होंने देश प्रदेश के लिए कोई काम नहीं किया है। इसलिए जेजेपी पार्टी को सभी इकट्ठा होकर के और एक एक वोट को मतदान पेटी में डाल करके, एक एक वोट का बटन दबा करके, एक एक वोट को भुगता करके जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार को जिताने का काम करें। क्योंकि जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया था अभी कि सारी सरकारें आ चुकी हैं, किसी ने जींद के विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया है। बिल्कुल सर। जनता को आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा, जो कि हमने गांव में भी हर गांव में जा करके इस बात को रखने का काम किया है कि भाई दुष्यंत चौटाला की अपनी एक विचार शक्ति है, उनकी अपना एक विजन है, और वो बहुत बड़े विजन के साथ जींद के उपचुनाव में अपना प्रत्याशी उतारने जा रहे हैं। दुष्यंत चौटाला जी जिस प्रकार से पूरे वर्ल्ड में ख्याति प्राप्त कर चुके हैं और पूरे हिंदुस्तान में भी उन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त करने का गौरव हासिल मिला हुआ है, और एक विपक्ष की सरकार होते हुए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए, एक सर्वश्रेष्ठ संसद होने का भी उसको जो है ना सम्मान संसद में प्रदान किया गया है। तो एक ऐसा व्यक्ति, ये जो विश्व ख्याति प्राप्त व्यक्ति है, और वो हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने जा रहा हो, तो सभी हरियाणा वासियों को और स्पेशल अभी इस चुनाव के लिए जींद के हल्का जींद के निवासियों को मैं तो ये पुरजोर अपील करना चाहूँगा कि एक ऐसे गौरवान्वित मनुष्य को, एक ऐसे विवेकपूर्ण व्यक्ति को जो है ना हमें मौका देना चाहिए और उसको हमें आगे बढ़ाने का काम करना चाहिए। इसलिए मेरी सभी साथियों से, सभी मतदाताओं से ये पुनः अपील है कि एक एक वोट जेजेपी पार्टी के उम्मीदवार के पक्ष में भुगतान करके हरियाणा प्रदेश के भविष्य के निर्माण में अपना सहयोग देने का काम करें। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ जननायक जनता पार्टी की तरफ से जो संभावित मजबूत प्रत्याशियों के जो नाम सामने आ रहे हैं, उन्हीं में से एक है भुजिंद्र रेड्डी, और जनता से, जींद की मतदाताओं से एक अपील कर रहे हैं कि अब की बार जननायक जनता पार्टी, क्योंकि जननायक जनता पार्टी के जो सुप्रीमो दुष्यंत चौटाला, उन्होंने कहीं न कहीं विश्व स्तर पर एक नाम पहचान बनाने का कार्य किया, और युवाओं की आज यदि हम बात करते हैं, जिस तरह से मोदी लहर चली थी आज हरियाणा में, उसी तरह से दुष्यंत लहर चल रही है। तो ऐसे में ही हर एक मतदाता से अपील करते हैं कि जननायक जनता पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए। तो संसार क्रांति की टीम इसी प्रकार से किसी न किसी अगली मुलाकात में राजनीति के जो दिग्गज नेता जींद उपचुनाव को लेकर के फिर एक बार मुलाकात कराएगी। तब तक संसार क्रांति के साथ बने रहिए। संसार क्रांति के लिए जींद से मैं अजय भारद्वाज।